हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये देखेंगे क्या है। हमें डिफ्रेंशिएट करना है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। जब किसी एक फंक्शन को, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, जब किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है तो क्या करते हैं, देखेंगे। सही है, हमें इस फंक्शन को इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, समझ गए। तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, एक को u मान लिया, एक फंक्शन को, दूसरे को क्या मान लिया, v मान लिया, समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। देखो मुझे u माना है ना मैंने, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे u को डिफ्रेंशिएट करना है। इसको u से माना है ना, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। इसको v मानना है, यानी कि मुझे ये निकालना है। सीधी सी बात ये है, समझ गए ना। मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देखो यानी कि इसको u माना है किसके रेस्पेक्ट में, इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। इसको क्या माना है, v। तो मुझे du अपॉन dv निकालना है ना। अब निकालेंगे कैसे, सुनेंगे। सबसे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो मेरा du अपॉन dv निकल जाएगा बिल्कुल आराम से, समझ गए। तो सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, समझ गए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, समझ गए। अब बात आती है, ये इतना बड़ी क्वांटिटी है, देखेंगे ध्यान से, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसे। टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन में x दे रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, समझ गए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे, देखो टेन इनवर्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, आपको बताइए टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है ना। क्या होता है, देखो अगर मैं इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूं, देखो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें x नहीं है, क्या है, ये है, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। x के बदले क्या है, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने लग गया बेटे, तो यहाँ x है, यहाँ इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो यहाँ x के बदले क्या आ जाएगी, इतनी बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। और फिर इसका आगे भी डिफ्रेंशिएट होगा चेन रूल से, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखो x इक्वल टू कुछ पुट करते हैं, समझ गए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, x इक्वल टू कुछ पुट करते हैं ताकि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मिल जाए, समझ गए। उससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है। अगर डायरेक्ट आप टेन इनवर्स एक्स के रूल से इसको डिफरेंशिएट करने लग गए ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, एक्स के बदले कुछ पुट करते हैं ताकि ये हमें क्या मिल जाए, यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाएगा। इस जगह में अगर एक्स की जगह कुछ पुट कर देंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाएगा, जिससे कि हम बिल्कुल आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब x इक्वल टू पुट क्या करें, इसमें सोचेंगे। देखो x इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जैसे अंडर रूट है, हम ऐसी चीज इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू, ताकि ये क्या निकल जाए, अंडर रूट से बाहर निकल जाए हमारी क्वांटिटी। देखो मेरे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, समझ गए। अगर देखो इसमें से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में से मैं कुछ पुट करता हूँ, ये तो खैर पुट होगी नहीं, क्यों नहीं होगी। अगर मैं यहाँ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, जबकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो यूज होने वाली है नहीं। अब इन दोनों में से देखो, अगर मैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। सेक थीटा बाहर निकल जाएगा ना अंडर रूट से। उसी तरीके से अगर इसको यूज करता हूं, अगर मैं एक्स के बदले कॉट स्क्वायर थीटा पुट करता हूं, सही है, अगर मैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये भी हमारा क्या निकल जाएगा, अंडर रूट से बाहर। तो हम इन दोनों में से कुछ ना कुछ पुट कर सकते हैं, सही है। सबसे पहले हम टेन स्क्वायर थीटा पुट करके देखते हैं कि क्या पता इससे आंसर निकल जाए, सही है। अगर इससे नहीं निकलेगा तो फिर कॉट थीटा पुट करके देखेंगे, समझ गए। सबसे पहले हम x इक्वल टू टेन थीटा इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, समझ गए ना। x इक्वल टू टेन थीटा इसमें पुट कर रहे हैं हम, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। पुट x इक्वल टू टेन थीटा, अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटे, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। ये आपको पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ रखा है, सही है। अब मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, देखो अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, समझ गए। देखो टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का वन अपॉन में x है, तो यहाँ भी टेन थीटा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे, सेक स्क्वायर थीटा, सही है, आपको पता ही है, माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो सेक थीटा निकल जाएगा बाहर, माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा, सही है। अब इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, देखेंगे टेन इनवर्स सेक थीटा क्या हो जाएगा, को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1, सही है, और टेन थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना तो आपको पता ही है। अब देखो क्या करेंगे, यह हमारा टेन इनवर्स है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, सही है, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, इसका कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस, और ये चीज पलट जाएगी, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, साइन थीटा यहाँ आ गया, समझ गए, इतना तो आपको पता ही है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो मेरा बच गया टेन इनवर्स, क्या आ गया ये देखेंगे, 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बच गया मेरा। अब सुनेंगे, देखो कभी भी देखो 1 माइनस कॉस थीटा आए, ध्यान देना, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा आए, तो आप ध्यान रखना इसमें cos 2 थीटा के फार्मूला लगता है। cos 2 थीटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उस समय भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था। कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा आए या फिर 1 प्लस कॉस थीटा आए तो हमेशा cos 2 थीटा के फार्मूले लगते हैं। देखो क्या होते हैं वो फार्मूले, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करा देता हूँ, समझ के, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है तो इसके बदले cos 2 थीटा के फार्मूले लगते हैं, सही है, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा है तो हमेशा cos 2 थीटा का फार्मूला लगता है। देखो क्या होते हैं वो फार्मूले, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, देखो क्या होते हैं, ये है आपके सामने, मैंने लिख रखे हैं पहले से ही। देखो cos 2 थीटा का 3 फार्मूले होते हैं, मेन फार्मूला उसका ये होता है, देखो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से ये दोनों फार्मूले निकल के आते हैं। देखो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है cos, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूं तो मेरा ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, समझ गए। अब अगर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख दूं, अब के मैंने इसको ऐसे ही रखा, आपकी साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया तो मेरा ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, सही है। ये 3 फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, मेन ये होता है, ये दोनों फार्मूले इसी से आते हैं। कैसे आते हैं, एक बार cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दोगे तो ये मिल जाएगा आपको फार्मूला, सही है। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपकी इसको ऐसे रखा, आपकी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा आपको, सही है। और ये फार्मूले एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। देखो ये तो cos 2 थीटा के फार्मूले हैं, अगर मैं cos थीटा का फार्मूला लिखूं यहाँ तो क्या आ जाएंगे, देखो तीनों फार्मूले कैसे चेंज होंगे, देखो ये तो cos 2 थीटा के फार्मूले थे, तो ये एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। कैसे देखते हैं, ये 2 थीटा था, अगर मैं cos थीटा का फार्मूला लिखना चाहूँ, सही है, अगर मैं इन तीनों को ही cos थीटा के फार्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूँ, सही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर मैं ये 3 फार्मूले जो 2 थीटा के हैं एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं फार्मूले, सही है। अब मैं ये जो 2 थीटा के फार्मूले हैं थीटा के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, सही है, 2 थीटा नहीं, अब एंगल मैंने चेंज कर लिया, क्या लिख लिया, थीटा ले लिया, तो कैसे चेंज होंगे, देखो यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ एंगल क्या आ जाता है, उसका आधा आ जाता है, थीटा आ जाता है ना, हमेशा थीटा आ गया, देखो एंगल 2 थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा इधर एंगल फार्मूले में, सही है। इसी तरीके से अगर 4 थीटा होता तो इधर क्या आ जाता, 2 थीटा आ जाता, उधर आधा आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा, इधर एंगल आधा आ जाएगा, देखो थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, सही है। फार्मूला तो यही है, एंगल के अकॉर्डिंग बट चेंज होते रह रहे हैं। इसी तरीके से ये वाला फार्मूला कैसे चेंज होगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसका आधा आ जाएगा, सही है, इधर फार्मूला इसका आधा होता है। इसी तरह से cos थीटा है ये, अगर इसको मैं लिखूं तो इधर तो 2 थीटा का था, 2 थीटा का आधा थीटा होता है, इधर थीटा था तो थीटा का आधा थीटा अपॉन 2, ऐसे एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं, सही है। मेन इनको याद कर लो, बाकी तो आप एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ जितना एंगल होता है यहाँ जो होता है फार्मूले में उसका आधा हो जाता है। अब देखो मुझे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, देखो मुझे 1 माइनस कॉस थीटा पुट करना है, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मुझे वैल्यू पुट करनी है, सही है। तो वो किससे आएगी, देखो इससे निकलेगी, देखो अगर मैं इससे निकालूं तो ये 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू देगा ना, अगर मैं इससे निकालूं तो ये हमें 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू देगा। कैसे देगा सुनेंगे, तो यहाँ में इस 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन 2। समझ में आ गया होगा आपको? सही है। अगर मैं देखो इससे तो 1 प्लस कॉस थीटा निकलेगा, अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता तो मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 वैल्यू निकाल देता। सही है। मेरा क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा है। सही है। मुझे इसकी वैल्यू रखनी है तो वो इससे निकलेगी ना। अगर मैं इसको यहाँ ले गया तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा। क्या लिख दूंगा यहाँ? इसके बदले लिख दूंगा tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। समझ गए? अब देखो साइन थीटा, यहाँ भी एक फार्मूला लगेगा। आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा, देखेंगे। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ एंगल उसका आधे हो गए। समझ गए? अब अगर मैं साइन थीटा का निकालूं तो क्या हो जाएगा? देखो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ एंगल क्या हो जाता है? उसका आधा हो जाता है। जो यहाँ एंगल है उसका आधा हो जाता है, इसलिए यहाँ जो आएगा, देखो फार्मूला बेटे, यहाँ साइन थीटा का आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। समझ गए ना? ये फार्मूला आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटे, यहाँ इससे एक पावर कट गई तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 क्या आ गया बेटे? tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। देखो इतना छोटा हो गया। समझ गए? अब tan इनवर्स है, tan है तो ये आपस में कट जाते हैं तो क्या बचेगा? खाली थीटा अपॉन 2 आ गया, यानी कि u इक्वल टू थीटा अपॉन 2 आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है बेटे? थीटा की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ। थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा मैंने क्या निकाला था देखेंगे बेटे, मैंने जो पुट करा था x इक्वल टू tan थीटा। थीटा था हमारा tan इनवर्स x। सही, थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दूंगा मैं। इतना आपको समझ में आया होगा। देखो u मेरा निकल के आ गया थीटा अपॉन 2। अब देखो 1 अपॉन 2 लिख दिया और थीटा की वैल्यू क्या है बेटे? tan इनवर्स x, आपको पता ही है। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सही है। अभी तो मैं इसे सॉल्व कर रहा था, मैंने इसे डिफरेंशिएट नहीं करा था। अब इसके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा बेटे? देखेंगे du अपॉन dx। 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको बताइए? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। समझ गए? ये आ गया मेरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हो गया डिफरेंशिएट। और v इक्वल टू मैंने माना था, देखो दूसरा फंक्शन था मेरा v इक्वल टू tan इनवर्स x था। v इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं है। सही है। dv अपॉन ds, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था? दोनों को डिवाइड कर देना। मुझे क्या चाहिए? du अपॉन dv चाहिए ना बेटे। तो वो कैसे निकलेगा? जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। सही है। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, देखो कैसे करूंगा। यह है du अपॉन dx अपॉन में dv अपॉन dx, दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में। इसके डिफरेंशिएशन को, इसके डिफरेंशिएशन को, du अपॉन, ये आपस में कट गया। यहाँ भी देखो लिख देता हूँ 1 अपॉन 2, इसका du अपॉन dx कितना था? ये है 1 अपॉन, ये इतना आ रहा है मेरा। समझ गए? और dv अपॉन dx मेरा ये है। इतना आपको समझ में आया होगा। सॉरी, ये अंडर रूट नहीं है, फिर से लिखता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो du अपॉन dx है मेरा, ये है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में dv अपॉन dx कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? ये du अपॉन dx है, ये dv अपॉन dx है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। यहाँ तो dx से dx खत्म हो गया तो मेरा क्या बचा? खाली du अपॉन dv बचा ना, जो मुझे चाहिए था। du अपॉन dv तो चाहिए था। यहाँ देखो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा खाली मेरा? 1 अपॉन 2। समझ गए? क्या बचा? इससे ये कैंसिल हो गया ना जब मैंने डिवाइड करा, तो 1 अपॉन 2। तो मेरा क्या आ गया? देखो du अपॉन dv जो मुझे चाहिए था 1 अपॉन 2 आ गया और यही मेरा आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।